हेलो गाइस, वेलकम बैक। यूपीपीसीएस 2021 आरओ 2021 के लिए मेडिवल हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स की चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे। तो आज का टॉपिक है लोधी वंश। ये इसका शासन पीरियड है 1451 से लेकर 1526 के बीच का। बहलोल लोधी पहला शासक है। बहलोल लोधी इसने अफगान साम्राज्य की स्थापना की। इसने जो सिक्के चलाए बहलोल लोधी ने, वो अकबर के काल तक चलते रहे। ओके, बहलोल लोधी ने जो सिक्के चलाए वो अकबर के काल तक चलते रहे, ये ध्यान रखना है। विनिमय का माध्यम बने ये सिक्के, और ये समानता पर ज़्यादा बल देता था। इसके अलावा अब बहलोल लोधी की बात करेंगे तो इसने राजधानी जो थी वो दिल्ली थी, लेकिन लोधियों ने राजधानी अपनी आगरा को बना लिया था। ओके, इसके बाद अपने सरदारों को ये मकसद अली कहकर पुकारता था। मकसद ए अली कहकर ये अपने सरदारों को पुकारता था। ओके, बहलोल लोधी और शर्की शाह सुल्तान था महमूद शाह वर्सेस महमूद शाह। शर्की था ये, इसके बीच युद्ध हुआ। इसमें महमूद शाह हार गया था, ठीक है ना। महमूद शाह की पराजय हो गई थी। हालांकि बहलोल लोधी की जो मृत्यु है लू लगने के कारण हो गई थी ग्वालियर विजय के बाद। ग्वालियर विजय के बाद। ओके, ध्यान रखिएगा। इसकी जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि इसने जौनपुर को अपने में मिला लिया था। किसको मिला लिया था? जौनपुर को। जौनपुर को अपने में मिला लिया था। अब बात करते हैं सिकंदर लोधी की। तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की, ठीक है। आगरा की स्थापना की। आपको पता है लोधियों ने अपनी राजधानी बदलकर दिल्ली से आगरा कर दी थी, और 1506 में सिकंदर लोधी ने इसको अपनी राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाने के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था राजस्थान पर अपने अधिकार को सुरक्षित करना और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखना। ये दो उद्देश्य थे आगरा को राजधानी बनाने को लेकर। ओके, इसने सिकंदर लोधी ने बादलगढ़ का किला बनवाया और गज सिकंदरी भी चलवाया। क्या चलवाया? गज सिकंदरी चलवाया। ओके, मुहर्रम और ताजिए निकलवाना इसने बंद कर दिया था, और गुलरुखी के उपनाम से ये कविताओं का लेखन भी करता था। और इसने अन्न यानी कि अनाज के ऊपर कर को समाप्त कर दिया था। कर समाप्त कर दिया था। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद जो बहलोल लोधी है, सॉरी सिकंदर लोधी, इसके बारे में एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि इसने सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार का मेंटेनेंस करवाया था। कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। ओके, तो इसने आगरा को सिकंदर लोधी ने राजधानी बनाया, गज सिकंदरी चलाया, बादलगढ़ का किला बनवाया, गुलरुखी के उपनाम से सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था, मुहर्रम और ताजिए निकलवाना बंद कर दिए, ठीक है ना। इसने सिकंदर लोधी का एक और है कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। इसके अलावा इसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था। ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया था। ओके, इसने आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद कराया, फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी ये आयुर्वेद था, इसका उसने फारसी अनुवाद कराया। आयुर्वेद, ठीक है ना, ये फारसी में उसने अनुवाद कराया। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम इब्राहिम लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी ने दो युद्ध लड़े। एक तो 1517 में इसने लड़ा घटोली का युद्ध। इब्राहिम और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। इसमें जो विजय हुई वो राणा सांगा की हुई, और इब्राहिम लोधी युद्ध हार गया। इसके बाद 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर रहे, और बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी इसमें भी हार गया। ओके, ये पहला सुल्तान था जो रणभूमि में मारा गया, जो रणभूमि में मारा गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बाबर ने इसे हराने के लिए आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि रूमी
और तुगलकमा पद्धति, तुलगमा पद्धति का सहारा लिया था, और उसमें बाबर के तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने पानीपत प्रथम युद्ध 1526 में। इससे पहले इब्राहिम लोदी घटोली का युद्ध लड़ा था 1517 से 18, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा यहाँ पर जीत गया था। अब अगर एक नज़र मारे हम लोग रिवीजन पे, तो सबसे पहले लोदी वंश में बहलोल लोदी अफगान साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, सिक्के चलाए, जो अकबर के काल तक बहलोल लोदी के सिक्के चलते रहे, विनिमय का माध्यम बने रहे। ठीक है, इसने सरकी शासक महमूद शाह को हराया। ग्वालियर विजय के बाद लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई। इसने उपाधि ली थी मकसद अली की। ठीक है ना। इसके बाद सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। 1506 में उसे राजधानी बनाया। बादलगढ़ का किला बनवाया। गजे सिकंदरी चलाया। मुहर्रम और ताजिए निकलवाना बंद कर दिए। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था। कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। अनाज पर कर समाप्त कर दिया। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा। और फरंगे सिकंदरी आयुर्वेद को इसने फारसी में अनुवाद कराया फरंगे सिकंदरी के नाम से। इब्राहिम लोदी घटोली का युद्ध लड़ा 1517-18 के से। इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा की जीत हुई। और पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी की हार हुई। यहीं से मुगल काल की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यूपीपीसीएस 2021 आरओ 2021 के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।